Hello everyone and welcome back to the English Hall. I hope you all are doing great and your preparation is going very well. I am Ashlesh Chauhan, your educator for current affairs. So today in this session, we will deal with all the major current affairs, which is compilation of all the major sources like the Hindu, Indian Express and PIB, which is very important from your examination point of view. आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे वो CUET, UG, PG का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, स्टेट PSCs एंड UPSC के एग्जाम्स हो, तो ये जो करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है डेली बेसिस वाली, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को जिसको भी करंट अफेयर की PDF चाहिए डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ में। सो वेयर हैज द फर्स्ट US इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड? हाल ही के अंदर कहां पे US और इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो सी इसका मेन एम क्या है बेटा? इसका मेन एम है कि US और इंडिया की जो IT रिलेशनशिप है, IT टर्म्स है, उन सब चीजों को अपन बढ़ाना, और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज जो साइबर क्राइम हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, इन सब चीजों पे अपन क्या करेंगे? साथ के अंदर कोऑपरेशन के साथ में वर्क करेंगे। इन सब चीजों पे, साइबर क्राइम पे और जितनी भी इसके अदर चैलेंजेस है उन पे। तो हाल ही के अंदर कहां पे इस चीज को लॉन्च किया है? पुणे के अंदर लॉन्च किया है। कहां पे? पुणे के अंदर, US ने। और MCCIA, क्या? MCCIA इंडिया, इसने कोऑपरेशन के साथ में मतलब एक इनिशिएटिव लिया है। कहां पे लिया है? पुणे के अंदर लिया है। और इसका मेन एम अपन ने देखा, सी जब 2022 के अंदर जो US के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी साथ में एक चीज को साइन किया था कि फ्यूचर के अंदर, कब? फ्यूचर के अंदर इंडिया और साथ ही साथ USA साइबर सिक्योरिटी पे साथ में वर्क करेंगे। तो उसी इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है फरवरी 2022 पुणे के अंदर। ठीक है। और किसके साथ में अपन ने मेनली टाइप किया? मतलब ये इंडिया की ही एक एजेंसी है जिसने US के साथ में टाइप किया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सो वेयर हैज अडानी ग्रुप रिसेंटली लॉन्च्ड साउथ एशियाज लार्जेस्ट एमुनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स? अडानी ग्रुप ने हाल ही के अंदर पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा एमुनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया है। मतलब एक जगह पे स्टेब्लिश किया है। कहां पे किया है? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इसको स्टेबलाइज किया है। कहां पे? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। सी ये साउथ एशिया, आप बोलोगे कि सर साउथ एशिया के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? तो साउथ एशिया के अंदर मेनली कौन कौन सी कंट्रीज आती है? आपका पाकिस्तान आता है, सेकंड आपका इंडिया आता है, इंडिया के बाद में आपका नेपाल आता है, नेपाल के बाद में आएगा आपका भूटान, भूटान के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में मालदीव। ये मेनली जो नेशंस हैं ये आते हैं साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर। और साउथ एशियन कंट्री का सबसे बड़ा आर्म्स और एमुनिशन का जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है वो कहां पे बनाया गया है बेटा? इंडिया के अंदर बनाया गया। और इंडिया के भी कहां पे? कानपुर के अंदर इसको बनाया गया। अब देखो इससे सिर्फ फायदा क्या होगा अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया की, इनकी जो भी डिमांड, इनकी जो भी नीड्स है, किससे रिलेटेड? कॉमोड, लाइक जो आर्म्स और एमुनिशन से रिलेटेड जो भी नीड्स है, इन सब चीजों को फुलफिल करेंगे। अडानी ग्रुप इसको फुलफिल करेगा। और साथ ही साथ कम से कम 4,000 नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी इस ग्रुप के साथ साथ। कहां पे किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वेयर वाज द रिसेंटली डिसीज्ड फेमस गजल सिंगर पंकज उदास बॉन्ड? अपन ने हाल ही के अंदर देखा कि जो इंडिया के एक फेमस गजल सिंगर है पंकज उदास, उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है। और ये कहां से बिलोंग करते थे? मतलब इनका बॉन्ड कहां पे हुआ था? तो बेटा गुजरात के अंदर इनका बॉन्ड हुआ था। पंकज उदास कहां से बिलोंग करते थे? गुजरात से बिलोंग करते थे। ठीक है। वेयर इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क? जमाल गाजीर को कहां पे बनाया गया है? जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, वो कहां पे बनाई गई है? अल्जीरिया के अंदर बनाई गई है। अल्जीरिया कहां पे बनाई गई है? अल्जीरिया। पहली कहां पे? मक्का मदीना वाली, जो वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद है। और तीसरी सबसे बड़ी हाल ही के अंदर अभी 2024 के अंदर इसको मतलब बन के रेडी हो गई है। कहां पे रेडी हुई है? अल्जीरिया के अंदर रेडी हुई है। चलो आज कंट्री ऑफ द डे के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्जीरिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अल्जीरिया। सी अल्जीरिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। कैसा कंट्री है? नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके कहां पे? नॉर्थ के
के अंदर आता है। अल्जीरिया का 90% हिस्सा किससे घिरा हुआ है? सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है। जो साउथ अल्जीरिया का जो पूरा पोर्शन है ये किससे घिरा हुआ है? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, अफ्रीका के अंदर मिलता है। मोरक्को, लिबिया, नाइगर, माली, इजिप्ट, यहाँ पे सब जगह पे कहाँ है? सहारा डेजर्ट। और अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। कौन सी? अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है और वर्ल्ड की 10वीं सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री है। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर इसको मेनली देखा जाता है। ऊपर क्या है? मेडिटेरियन सी है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। साइड में इसके मोरक्को है, लिबिया है, माली, नाइगर। तो ये तो हो गई भाई अल्जीरिया की एक मैप की पोजीशन। अब इसकी कैपिटल क्या है? अलगीर्स इसकी कैपिटल है। यहाँ पे एकदम नॉर्थ के अंदर आता है। इसकी जो 95% पॉपुलेशन है बेटा वो नॉर्थ के अंदर रहती है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि साउथ के अंदर तो पूरा क्या है? सहारा डेजर्ट है। तो उस रीजन से वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? कम है। करेंसी यहाँ पे कौन सी होती है? अल्जीरियन दिनार यहाँ के अंदर यूज किया जाता है और अरेबिक यहाँ पे मेनली बोली जाती है। अरेबिक नेशन है, इस्लामिक नेशन है ये, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है और वर्ल्ड की 10वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है। और यहाँ पे किसका क्या बनाई गई है अभी? जमाल गाजिर, जो कि वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी मॉस्क है। चलो अब अपन अपने करंट अफेयर की न्यूज के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्या बात है अपन देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉथ अनवील्ड इन उज्जैन मध्य प्रदेश की। भाई जो वर्ल्ड की, पूरे विश्व की पहली वैदिक क्लॉक को कहाँ बनाया गया है, मतलब कहाँ पे उसको अपन स्टेब्लिश करने जा रहे हैं? तो उज्जैन, जो कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर है। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, जहां पे किसका टेम्पल अपन को देखने को मिलता है? जो महाकालेश्वर का मंदिर है वो भी कहां पे देखने को मिलता है? उज्जैन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहीं पे क्या वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक को अपन ने बनाया है। कहां पे? इसके ऊपर अभी लगने वाली है 1 मार्च को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है अपने वो इस चीज का इनॉग्रेशन करेंगे। द वैदिक क्लॉक स्टैंड टॉल ऑन 85 फुट टॉवर विद इन उज्जैन जंतर मंतर। उज्जैन के जो जंतर मंतर के अंदर 85 फीट लॉन्ग टावर पे इसको लगाया जाएगा। किसको? वर्ल्ड की वैदिक क्लॉक को, फर्स्ट वैदिक क्लॉक को। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक डिजाइन टू शोकेस टाइम अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग। के भाई इसके अंदर कैसे टाइम शो होगा? जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग है, जो हिंदू कैलेंडर पे जो चीजें चलती है, उन सब चीजों को इसमें दर्शाया जाएगा और ये वर्ल्ड की पहली क्लॉक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं अपन। दिस यूनिक क्लॉक विल एग्जिबिट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैदिक हिंदू पंचांग। पंचांग के बारे में अपन को पता चलेगा। साथ ही साथ प्लेनेटरी मोशंस के, भाई अपन जो प्लेनेट की जो प्लेनेट के मोशंस को भी इसके अंदर अपन समझ पाएंगे और इसके अंदर अपन देख पाएंगे। ठीक है, जिससे अपन तिथि का बताते हैं कि भाई हाँ कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है। मुहूर्त, जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो मुहूर्त होते हैं उसको अपन देख पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस अपन कर पाएंगे, प्रेडिक्शंस अपन देख पाएंगे। और जो ये किसको दिखाएगी? आईएसटी और जीएमटी को भी दिखाएगी। आईएसटी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिस बेसिस पे लाइक 82.5 जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, 82.5 जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, जिसके बेसिस पे अपन अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, अपन अपना टाइम देखते हैं। ठीक है, उसको अपन मेनली क्या बोलते हैं? आईएसटी बोलते हैं। जो कहां से निकलती है बेटा? ये है बेटा लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो कि ये मिर्जापुर से निकलती है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है मिर्जापुर। मिर्जापुर नाम से आपने एक सीरीज भी देखी होगी। ठीक है, उसका 3rd सीजन भी आने वाला है। तो मिर्जापुर से ये मेनली निकलती है। ठीक है, तो ये आईएसटी, जीएमटी, जीएमटी किसको बोलते हैं अपन? जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड से दिखाया जाता है। किससे? दैट इज द लाइक 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये कौन सा है? 82.5। ये कहां से निकलती है बेटा? ग्रीनविच। ग्रीनविच इज अ नेम ऑफ प्लेस। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो कि कहां पे? यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। तो उसी को क्या होता है, एक तरीके से उसको भी दिखाएगी। और अपन ग्रीनविच से कितना आगे चलते हैं? तो 5.5 घंटे अपन किससे आगे चलते हैं? ग्रीनविच टाइम से अपन आगे चलते हैं। तो ये सब अपन ने देख लिया कि भाई वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहां पे अनवील होने वाली है? उज्जैन के अंदर होने वाली है। 1 तारीख को जो अपने प्राइम मिनिस्टर है वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। हाल ही के अंदर नेशनल साइंस डे 2024, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन February 28 ईच ईयर। और ये किस लिए मनाया जाता है? साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल बनाया जाता है। और बनाया किस लिए जाता है? कि जो इंडिया के जो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उन्होंने किसको दिया था? रमन इफेक्ट को दिया था। किसको दिया था? रमन इफेक्ट को दिया था।
रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिकिस्ट सर सीवी रमन कब दिया गया था? 28 फेब 1928 के अंदर इसको दिया गया था इसी चीज के लिए, मतलब रमन इफेक्ट के लिए ही सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर 1930 के अंदर। ये है सर अपने सीवी रमन, जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे इंडिया के। फिजिक्स के अंदर इन्होंने बहुत सारी नई क्या करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत ज्यादा डिस्कवरीज करी इन्होंने, रमन इफेक्ट को दिया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी केरला अपनी विजिट पे गए हुए थे तो उन्होंने बहुत सारे स्पेस मतलब स्पेस रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीजों को अनवील किया, और उन्होंने क्या बताया कि भाई बाय 2035 इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन स्पेस दैट विल हेल्प अस study the non-expenses of space in this period of Amrit Kal. Indian astronaut will land on the surface of the moon on our own rocket. कि भाई 2035 तक इंडिया का खुद का स्पेस के अंदर क्या होगा? एक स्पेस रिसर्च सेंटर होगा। क्या होगा? खुद का स्पेस सेंटर होगा। और कब तक होगा? 2035 तक होगा। और ये चीजें सब सारी चीजें कहाँ पे अनवील करी अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, जो कि कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के अंदर है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के अंदर है, केरला के तिरुवनंतपुरम के अंदर इसको मेनली देखा जाता है। ये एक इसरो का ही एक ऑफिस है। काफी सारी चीजें यहाँ मतलब रिसर्च वगैरह होती है यहाँ पे। और अभी हाल ही के अंदर अपन ने देखा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर केरला के दौरे पे थे, तो इन्होंने इन सब चीजों को अनवील किया। डायरेक्टर कौन है यहाँ का? VSSC का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। कौन है? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिवेंद्रम कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम के अंदर ही एक त्रिवेंद्रम नाम की जगह है, वहां पे इसका मेनली हेडक्वार्टर है। ठीक है। एक और इसी से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक चीज को और रिवील किया, जो अपन इंडिया गगनयान मिशन को लॉन्च कर रहा है 2024-25 के अंदर। तो उस गगनयान मिशन के अंदर कौन से ऑफिसर्स को, किन एस्ट्रोनॉट्स को अपन कहां भेज रहे हैं? स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। उन एस्ट्रोनॉट्स का नाम भी इन्होंने रिवील किया। इंडिया स्पेस के अंदर बहुत रिसर्च कर रहा है। अपन ने पहले चंद्रयान 3 को भेजा, ठीक है, चंद्रयान जो कि अपना सक्सेसफुल हो गया। लाइक इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई। दूसरी चीज अपन ने क्या करी, जो अपना L1 गया था, ठीक है, सोलर मिशन आदित्य L1 गया था, ठीक है, जो इंडिया का पहला सोलर ऑर्बिटरी मिशन था सन के लिए। और तीसरा अपन क्या भेज रहे हैं? अपनी गगनयान भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? गगनयान भेज रहे हैं। गगनयान के अंदर अपन इंडिया से तीन एस्ट्रोनॉट्स को अपन 400 किलोमीटर तक 3 दिन तक स्पेस के अंदर भेजेंगे। फिर उनकी सक्सेसफुली वापस लैंडिंग करवाई जाएगी। और उनके नाम क्या है? अपन ने कल भी पढ़ा था इन सब चीजों को, कौन वो एस्ट्रोनॉट्स है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन 4 लोगों के नाम, इन 4 ऑफिसर, जो कि कौन से ऑफिसर है? इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स है। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है इन सब चीजों के लिए। इनके नाम रिवील किया, और ये सब नाम अपन को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको कहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है बेटा? यूरी गगरिन कॉस्नॉल्ट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहाँ है? रशिया। और यहीं पे जो इंडिया के पहले राकेश शर्मा, जो कि स्पेस में जाके आए थे, कौन थे? राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन जो स्पेस में जाके आया था, उनको ट्रेनिंग दी थी। और इसको जो इनको लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कौन से व्हीकल के अंदर लॉन्च कर रहे हैं? LVM-3 रॉकेट ऑफ इसरो के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन से व्हीकल के अंदर? LVM। तो अपन को मेनली इन सब चीजों से क्या याद रखना है कि भाई गगनयान मिशन के बारे में क्या है कि भाई गगनयान मिशन अपन इंडिया से 3 लोगों को स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। फिर उनकी वापस सक्सेसफुल लैंडिंग भी अपन करवाएंगे। 4 लोगों के नाम अपन ने देख लिए, और कहां पे उनको ट्रेनिंग मिल रही है? जनरली रशिया के अंदर। और पहले कौन थे? राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन। और इनको किसके अंदर भेजा जाएगा? LVM-3 रॉकेट के अंदर इनको भेजा जाएगा। ये वो ऑफिसर्स हैं जिनके नाम रिवील हुए थे। इससे पहले अपन ने क्या देखे? इससे पहले अपन ने चंद्रयान 3 देखा। चंद्रयान 3 के बाद में अपन ने आदित्य L1 देखा। आदित्य L1 के बाद में अपन क्या देख रहे हैं? गगनयान देख रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं कि भाई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सब चीजें भी बोली कि पिछले 10 साल के अंदर इंडिया में कम से कम 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स को कहां भेजा गया था? स्पेस के अंदर भेजा गया था, सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर। और उससे पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ मुश्किल से 33 जो सैटेलाइट्स है वो जा पाई थी। तो इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है, इंडिया का जो स्पेस मार्केट है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। अभी इनसे 5 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो
इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि भाई अपन इतना ज़्यादा इन डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसीज के अंदर, और बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स वगैरह अपन लॉन्च कर रहे हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, एक स्पेस की न्यूज़ अपन ऑन देख लेते हैं। ये चलो कोई नहीं, रिलायंस लॉन्च वन तारा अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर एनिमल वेलफेयर, जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी और इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन अंबानी की जो कंपनी रिलायंस, उन्होंने हाल ही के अंदर एक वन तारा, वन का मतलब क्या होता है बेटा फॉरेस्ट, वन का मतलब क्या होता है फॉरेस्ट, और तारा का मतलब क्या होता है स्टार, क्या होता है तो फॉरेस्ट स्टार नाम, एक वन तारा नाम से एक उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जो अनंत अंबानी, जो अंबानी के जो बेटे हैं, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है बेटा? तो इसको किया है ग्रीन बेल्ट ऑफ रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात, जामनगर के गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है रिलायंस के द्वारा, जिसमें अपन क्या करेंगे, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी लाइक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, या फिर जो मतलब जो भी एनिमल्स है, उनको एक तरीके से रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और क्या इट एम टू रेस्क्यूइंग, ट्रीटिंग, केयरिंग फॉर एंड रिहेबिलिटिंग इंजर्ड, अब्यूज्ड एंड थ्रेटन्ड एनिमल्स, वो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, कि भाई अपन उनको रेस्क्यू करेंगे, अपन उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो इंजर्ड है उनको अपन वापस लाइक उनको ठीक करेंगे, और मतलब डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, मतलब मेनली क्या है कि भाई एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा इसको बनाया गया है, एकदम फॉरेस्ट जैसे इसको बनाया गया है। और कितने एरिया के अंदर बनाया गया है? 3000 एकड़ के अंदर इस चीज को डेवलप किया गया है। काफी सारे लोग रहेंगे यहाँ पे जो एनिमल्स है उनकी देखभाल वगैरह कर रहे हैं, टाइम पे खाना पीना वगैरह दे रहे हैं, अपन भी जाके देख सकते हैं उन सब चीजों को। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किसने लिया है? अंबानी ग्रुप ने लिया है, अंबानी ग्रुप के अनंत अंबानी जो इनके बड़े बेटे हैं। अब देखो, पीएम मोदी इनवाइट्स पीपल टू पार्टिसिपेट इन मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। हाल ही के अंदर अपन को पता है 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस चीज को स्टार्ट किया? मेरा पहला वोट देश के लिए। अभी जो हाल ही के अंदर मन की बात का जो सेशन हुआ था, उसके अंदर इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। और जो अनुराग ठाकुर, जो कि एक अपने मिनिस्टर है किसके लिए? यूथ और स्पोर्ट्स के लिए, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया। किसके लिए? यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के लिए। कौन है? अनुराग ठाकुर है ना, इसके मिनिस्टर है। उन्होंने इस चीज को एक तरीके से इसके स्लोगन को लॉन्च किया। और इसके अंतर्गत क्या है, अपन को क्या चीज मिलने वाली है? द कैंपेन फोकसेस ऑन इंकरेजिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन लार्ज नंबर्स। के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो यूथ है, जो इस बार पहला अपना पार्लियामेंट्री वोट देने जा रही है, वो सब एक तरीके से बढ़ चढ़ के इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लें, ठीक है। और अपने वोट के थ्रू अपनी एक तरीके से मतलब अपने आइडियाज को शो करे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, कौन है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने अर्ज द यूथ टू रेज देयर वॉइस थ्रू बैलेट बॉक्स। इन्होंने भी क्या किया कि भाई जो यूथ है, इनको एक तरीके से एड्रेस करते हुए एक चीज बताई कि आप अपनी वॉइस को रेज करो। किसके थ्रू? बैलेट के थ्रू। मतलब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आपका वोट इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन कहां पे है? इंडिया के अंदर है। तो एक यूथ का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यूथ का जो आइडिया है, ठीक है, वो इंडिया के इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सो इसीलिए इन्होंने किस चीज को लॉन्च किया? मेरा पहला वोट देश के लिए। अब एक स्पेस से रिलेटेड और न्यूज अपन को देखने को यहाँ पे मिलेगी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बहुत अच्छी न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स इसरोज सेकंड स्पेस पोर्ट। क्या लॉन्च किया है? सेकंड स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट लॉन्च हुआ है। स्पेस पोर्ट पे क्या होता है, जनरली अपन सैटेलाइट्स को और रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। क्या लॉन्च करते हैं? लॉन्च करते हैं। कोस्टल एरियाज के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और कौन सी जगह है? कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु की एक जगह है, वहां पे इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसरो के बारे में अपन जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे इसका हेडक्वार्टर? बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलोर कर्नाटका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंट चेयरमैन कौन है? मैंने कल भी बताया था, मैंने परसों भी बताया था। कौन है इसके? एस सोमनाथ इसके करंट चेयरमैन है। दिस स्पेसक्राफ्ट विल प्रोवाइड लॉन्च पैड एंड सपोर्ट फैसिलिटीज फॉर इसरो मिशंस कैरिंग
पेलोड्स इनटू पोलर ऑर्बिट्स के। जनरली होगा क्या कि भाई अपन यहाँ से क्या कर सकेंगे, जो सैटेलाइट्स वगैरह है उन सब चीजों को लॉन्च कर सकेंगे, और ये उसकी एक तस्वीर आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे किया है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में भी कहाँ पे, कुलाशेखर पट्टिनम के अंदर इसको स्टेबलाइज किया है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मैक्सिको डिक्लेयर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF। FATF का न्यू प्रेसिडेंट किसने डिक्लेयर किया है? मैक्सिको ने डिक्लेयर किया है। किसने डिक्लेयर किया है? मैक्सिको ने डिक्लेयर किया है। अब क्या नाम है उस प्रेसिडेंट का? तो एलिसा डी एंडा। कौन है? एलिसा डी एंडा। जिन मैम की आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हो वही क्या बनी है? FATF की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, अपन FATF के बारे में जानते हैं कि भाई FATF इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। किसके लिए है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, जो इन सब लाइक जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही है, हवाला का पैसा जो जाता है आता है, इन सब चीजों के लिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीजों को रोकता है, और 2 तरीके की लिस्ट ये जारी करता है। एक तो बेटा होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है बेटा ब्लैक लिस्ट। हाल ही के अंदर अपन ने 2 दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि भाई 4 ऐसे कंट्रीज है जिनको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। उसके अंदर एक UAE को भी इन्होंने क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया था। UAE, इस चीज को ऑनली आप याद रख लेना। हाल ही के अंदर UAE को किससे, और भी 3 अदर नेशन है उनको भी ग्रे लिस्ट से, और इससे पहले पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट से क्या निकाल दिया था? बाहर निकाल दिया था। अब मेनली इसका स्टेब्लिश कब हुआ था? 1981 के अंदर FATF को स्टेबलाइज किया था G7 कंट्रीज की मीटिंग के बाद में। और ये मीटिंग कहां पे हुई थी बेटा? पेरिस के अंदर मीटिंग हुई थी। पेरिस कहां की जगह है? फ्रांस की जगह है। ठीक है, इट्स पर्पस वाज टू इन्वेस्टिगेट एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, के भाई ऐसे मेजर्स को अपनाएंगे अपन जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे और एक ट्रांसपेरेंसी होगी। और ये जो मैम है इनका नाम क्या है? एलिसा डी एंडा। नाम याद रखना है आपको, एक तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, कहां से बिलोंग करती है? मैक्सिको से बिलोंग करती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, इंडिया भी इसका मेंबर है FATF का। इंडिया 2010 के अंदर इंडिया भी इसका मेंबर बन गया था। मेनली 38 अभी करंट मेंबर है इसके। कितने मेंबर्स हैं? 38 कंट्रीज FATF के मेंबर हैं, और इंडिया भी मेंबर है इसका। और इंडिया 2010 के अंदर मेंबर बना था। चलो, अब ये हो गए अपने डेली करंट अफेयर कंप्लीट। अब है कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम्स से। पहला क्या है अपने पास में? हु विल लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल ATM? वर्चुअल ATM अपने इंडियन कंट्री का सबसे पहले किसने लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता देता हूं वर्चुअल ATM का मतलब क्या होता है। अपन जनरली ATM क्यों जाते हैं? बिकॉज अपन को कैश विड्रॉल करवाना होता है। कैश अपन कार्ड डालते हैं और जितना कैश अपन को चाहिए वो कैश अपन ले लेते हैं। तो अब वर्चुअल ATM का मतलब क्या है कि भाई अब आपको किसी कार्ड की नीड नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से, आप एक OTP से, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर जो बैंक का जो आपका ऐप है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? कैश विड्रॉल कर सकते हो। और ऐसा करने वाली पहली कंपनी का नाम क्या है? पेमार्ट। क्या नाम है? पेमार्ट। पेमार्ट ने इंडिया के पहले वर्चुअल ATM को लॉन्च किया है, और पेमार्ट ने टाई अप किया है 5 अलग अलग इंडियन बैंक से जो कि वर्चुअल ATM को सपोर्ट करेंगी और वर्चुअली कैश विड्रॉल का जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उसको मतलब साथ देंगी पेमार्ट का। ठीक है, वर्चुअल ATM के बारे में अपन ने देख लिया कि भाई वर्चुअल ATM क्या है। आप विदाउट कार्ड, विदाउट ATM आप क्या निकलवा सकते हो? आप कैश विड्रॉल करवा सकते हो। आपको जो कार्ड रखते हो, डेबिट कार्ड जिसको अपन मेनली बोलते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उन सब चीजों की। आगे और बढ़ते हैं अपन। हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट? सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, इसका नाम क्या रखा गया है? होमोसेप एटम। सेप्टिक टैंक के बारे में अपन जानते हैं कि सेप्टिक टैंक क्या होता है? जो अपन सीवरेज वगैरह जो साफ करते हैं उस टैंक को बोला जाता है। और हाल ही के अंदर इसको साफ करने के लिए होमोसेप नाम के एक रोबोट को बनाया गया है। और ये किसने बनाया बेटा? IIT मद्रास ने इसको बनाया गया है। क्या बनाया है? इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। इसका नाम क्या है? नाम के बारे में भी अपन को पता होना चाहिए कि भाई होमोसेप एटम इसका नाम है इस रोबोट का, जो क्या करेगा कि भाई जो टैंक वगैरह होते हैं सीवरेज टैंक को साफ करेगा। तीसरा क्वेश्चन अपने पास में आता है कि भाई रिसेंटली इन विच स्टेट हैज PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन? अपन ने कल वाली न्यूज के अंदर पढ़ा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन को हाल ही के अंदर इनॉग्रेट किया है। और वो कहां पे, क्या नाम है उसका? रंगपुर रेलवे स्टेशन। रंगपुर रेलवे स्टेशन, ये चीज अपन को याद रखनी है। कहां पे किया है? सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन।
ओके, चौथी न्यूज क्या है, अपन ने हाल ही के अंदर इसको पढ़ा, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक लॉ बीन इनॉग्रेट। तो अपन इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन के अंदर वर्ल्ड की पहली वैदिक लॉ को इनॉग्रेट होगी, और ये कब होगी, 1 मार्च को होगी। कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, जंतर मंतर उज्जैन पे। ठीक है, 5वां क्या है अपने पास में, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल इनिशिएटिव वन तारा। वन तारा के बारे में अपन ने हाल ही के अंदर पढ़ा कि भाई रिलायंस ने किसको लॉन्च किया है, वन तारा को लॉन्च किया है वाइल्ड लाइफ, और जो भी एनिमल्स है इनको एक तरीके से कंजर्व करने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए, है ना, जिसने किया है, रिलायंस ग्रुप ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए अपन आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहां मिल जाएगी। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको डेली बेसिस पे इस डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच।